आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। अयोध्या में जांच कर एसआईटी टीम लखनऊ लौट आई है। कल यानी सोमवार को सीएम योगी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। एसआईटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्टाफ भर्ती और रिकॉर्ड रखरखाव से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एसआईटी ने लंबे समय से काम कर रहे सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। 66 दिनों के महाकुंभ के दौरान अयोध्या में दान की भी जांच की जा रही है। महाकुंभ के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए थे। एसआईटी को भारी भीड़ के बावजूद दान पात्रों में कम पैसे जमा करने का शक है। गोपाल राव का भतीजा भी एसआईटी के रडार पर है। सोमेश आनंद से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद होने के चलते संपर्क नहीं हो पाया। वहीं आनंद और फूलकांत मिश्रा नाम के शख्स भी एसआईटी की रडार पर हैं। फूलकांत मिश्रा के पास आभूषणों के रखरखाव का काम, चढ़ावा चोरी केस में किसी का भी बचना नामुमकिन है। और योगी आदित्यनाथ भी ये बात क्लियर कट कह चुके हैं कि इस केस में कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन जो किरदार हैं, जो अहम किरदार हैं, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या सिर्फ एसआईटी जांच कर रही है, इस पर कई सवाल हैं जो विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार मुखर हैं, लगातार एग्रेसिव हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हो गई, ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है हर्षवर्धन जी, वो चंपत राय का ही है। शिकायत भी हुई, उनका बयान, पहले उन्होंने चोरी को मानने से इनकार कर दिया, फिर एसआईटी की अनुशंसा उन्होंने की, उसके बाद अब जांच हो रही है, लेकिन वो कहाँ हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, पहले दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि चंपत जी को न्यास के सदस्य के पद से त्याग करना चाहिए और उनके जैसा व्यक्ति जिसका जीवन कह सकते हैं कि त्याग, संयम, धैर्य सबके मिसाल के तौर पर है, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा संकट यही खड़ा होता है। और पहले दिन जिस दिन ये खबर आई, उसके बाद चंपत जी का छोटा सा एक वीडियो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडिट चल रही है और इसमें अभी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अब वो बयान का मतलब क्या हुआ? और अब जब नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि निष्ठा पर कोई सवाल नहीं लेकिन निगरानी तो शून्य थी, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप राजनीति चाहे जो कहें, लेकिन अगर जिसने भी ये कहा वो सब कुछ सही साबित हो रहा है। और जो सबसे बड़ा संकट है, जो पता नहीं क्यों नहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लोगों की समझ में आ रहा है, आप जितना इसको ढकने छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह उतना अधिक हो रही है। कोई भी सवाल जब खड़ा होता है तो उसका जवाब देना होता है। जब आप बचने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि वो गंभीर होता चला जा रहा है। और जरा सोचिए, अभी तक वो स्थिति ये है कि वो एसआईटी की जांच कर रही है और वो अनिल मिश्रा का कुछ और बयान, टिन्नू का कुछ और बयान, फलाना का कुछ और बयान, ये भी सब चल रहा है। ऐसे लोगों को बयान देने की स्थिति होनी चाहिए क्या? उनको तो पकड़ के पहले ढंग से पूछताछ और जो जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो होती हुई अभी तक नहीं दिख रही। योगी जी कह भले रहे हैं कि एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार बोल वचन से काम नहीं चलने वाला है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई होती हुई दिखे, हिंदुओं को, राम भक्तों को, राम मंदिर में आस्था रखने वालों को विश्वास जो टूटा है वो विश्वास फिर से वापस आने के लिए करना पड़ेगा। बोल वचन से काम नहीं चलेगा। अब टिन्नू यादव का ही आपने अगर जिक्र कर दिया तो टिन्नू यादव के पास जो प्रॉपर्टी है, टिन्नू यादव ने कैसे उस प्रॉपर्टी को बनाया, उसने उसकी सफाई भी दी, बाकायदा उसका वीडियो मैसेज भी आ गया, पूछताछ भी की गई, लेकिन जिम्मेदारी क्या तय हुई? टिन्नू यादव पर क्या कोई एक्शन हुआ समीर जी? तो इसका आंसर है नहीं, कोई एक्शन नहीं अभी तक इन पर। प्राची, अभी तो किसी भी एक्शन नहीं हुआ है। एसआईटी जांच कर लखनऊ लौट गई है। जो 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी जिसमें विजय विश्वास पंत थे, किरण एस थे और जो तीसरे नील रतन थे जो फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी रहे, इन्होंने तमाम लोगों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद ये रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद कल या सोमवार को दी जाएगी। अब उस रिपोर्ट से क्या निकलता है, क्या यह हम मान के चले कि अगले सप्ताह जब योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें उन्होंने किसी का जिक्र किया होगा कि ये इसमें गुनाहगार है, इन्होंने पैसा लिया है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, या ये रिपोर्ट लंबे समय
तकिए के नीचे रख दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? इतने दिन जब एसआईटी वहां पर थी, एसआईटी ने पूछताछ की, तो निश्चित रूप से एसआईटी को कुछ फाइंडिंग्स रहे होंगे ना, एसआईटी को सबूत मिले होंगे। उस सबूत के आधार पर एसआईटी को तत्काल अयोध्या के अंदर एफआईआर दर्ज करवानी थी और संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी तय करवानी थी। एसआईटी सिर्फ पूछताछ कर लौटी है। और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो तमाम लोग बयान दे रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं, अपने बेगुनाही का बयान दे रहे हैं, दूसरे लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं, और जिस तरीके से इस पूरे मामले को वो हल्के ढंग से ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चंपत राय को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। 4 बार चंपत राय से 4-4 घंटे की पूछताछ हो रही है, उसके बीच चंपत राय कुर्सी से चिपके हुए हैं। संघ के प्रचारक आप रहे हो, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप दुनिया भर का लग रहा है, और ये केंद्र आरोपों के केंद्र में आप आ रहे हो, शक के घेरे में आप आ रहे हो, आप एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए थे। आप नैतिकता के आधार पर ये कह सकते हैं ना कि भाई मेरे महामंत्री रहते हुए जैसा हुआ है, मैं इस्तीफा देता हूं, एसआईटी जांच करे और जो निकले उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो, उस मामले में चुप्पी लेकर बैठ गए हो और तमाम अपने बेगुनाह होने का सबूत दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि इसमें तमाम बड़े लोगों को दखलंदाजी देना चाहिए। इस बात से काम नहीं चलेगा ना कि योगी जी गए तो उनके कार्यक्रम से उनकी दूरी कर दी, सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, इस सांकेतिक दूरी से तो कोई काम नहीं चलेगा ना, कोई तो एक्शन करके दिखाना पड़ेगा ना। चंपत राय पर भी, अनिल मिश्रा पर भी, गोपाल राव, जिन्होंने लूटा उनको लौटाना होगा। हाँ। पूरा वसूली प्रधानमंत्री मोदी कहता है जो जिन्होंने लूटा उनको लौटाना होगा। तो जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का पैसा लूटा है, सोने चांदी की ईंटें, जो भी खबर आ रही है लूटी है, जो एसआईटी को मिलता है, उनसे पूरी रिकवरी की जाए, पूरी पत्रकार वार्ता लेके बताया जाए कौन कौन शामिल था, ये कब से हो रहा था, और ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। नया ट्रस्ट बनाओ, प्रोफेशनल लोग आप रखो, जिम्मेदारियां तय हो, काउंटिंग कौन करेगा, एसबीआई की क्या भूमिका होगी, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और भविष्य में एक एक रुपए का हिसाब रहे। राम भक्तों की जो आस्था को आपने जो चोट पहुंचाई है, इससे उभरने मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगेगा। और जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है वही यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। अब जिन परिवारों ने बड़ा बड़ा दान किया है, जिन परिवारों ने आस्था के चलते प्रभु श्री राम के चरणों में दान किया है, जब उनकी चढ़ावे की चोरी हो रही है तो उनके बयान भी अब सामने आ रहे हैं। चढ़ावा चोरी के बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा सिंधी समाज ने किया है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, 200 किलो चांदी इन तस्वीर में है। राम भक्त खड़े हैं और दान को लेते चंपत राय भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें 2021 की हैं। 3 देशों के सिंधी समाज ने मिलकर 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर के लिए दान की थी, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 6 करोड़ रुपए होगी। 200 किलो चांदी के लिए किसने कितना दान किया था, किसने कितनी हिस्सेदारी निभाई थी, इसकी एक एक रसीद विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन से जुड़े राजू मनवानी के पास है। लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि वो चांदी कहां है। अगर इनकी दान की गई 200 किलो चांदी का इस्तेमाल राम मंदिर में हुआ है तो उसकी तस्वीर कहां है, उसकी जानकारी कहां है। नॉर्थ इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन और उसके अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने भी 34 किलो चांदी दान की थी। इनको चांदी दान की रसीद मिली थी, लेकिन इनसे वादा किया गया था कि चांदी का इस्तेमाल राम मंदिर नींव में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये तो 2 हमने आपको उदाहरण दिए हैं, और भी उदाहरण हैं, और भी वो लोग हैं जिन्होंने चरण पादुकाएं दी हैं, जिन्होंने चांदी का हार दिया है, लेकिन जब उन्हें रसीद नहीं मिली, उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें गोल गोल घुमाया गया है। अब इन तस्वीरों में तो संगीत रागी जी साफ साफ चंपत राय नजर आ रहे हैं ना, साफ साफ जो ये चांदी है, 200 किलो चांदी है, ये उनके ही सुपुर्द की जा रही है, लेकिन ये चांदी है नहीं, कहीं नहीं है। इसका हिसाब तो हम चंपत राय से ही मांगेंगे, ये परिवार भी या सिंधी समाज भी चंपत राय से ही मांगेगा। तो क्यों नहीं दे रहे हैं हिसाब, चुप्पी क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख करके हम हिसाब नहीं मांगना चाहिए। मुझे वो पूरा ट्रस्ट जो इस प्रबंधन में है, वो पूरा ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है। और हम सवाल कर रहे हैं, उनसे उत्तर तो हमें पता नहीं है कि वो है भी या नहीं। हम लोगों ने मान लिया है कि वो सारे के चांदी के जो ईंटें हैं, या 200 किलो चांदी दी गई, या वो दिया गया, अन्य चांदी दिया, या जो भी आभूषण दिए गए, वो सब के सब गायब हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं। यदि हमें पता नहीं है, एक मिनट, ऐसा रिकॉर्ड दे दें, ऐसा हमें अभी पता नहीं है। ये सारी चीजें हमें लगता है कि 5-6 दिन और वेट करना चाहिए हम लोगों को। आज एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट योगी जी को दे देगी, इसके बाद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या इसमें जो लोग थे, ट्रस्ट के लोग थे। अभी तक तो ये बात पता लगी है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर होता है, हम स्वयंसेवकों पर विश्वास के आधार पर चलते हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि वही व्यवस्था का जो प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, वो फेल करके हो गया। जब एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आप तैयार करते हैं जिसमें हर व्यक्ति की
उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तब शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो संघ के अंदर कार्य करने की पद्धति है कि हम विश्वास के आधार पर रहते हैं, हम तो गुप्त रूप से दान भी करते हैं और वो सबकी लिस्टिंग हो जाती है कि किसने कितना पैसा किया, हम मान करके चलते हैं कि वही राशि जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मुझे लगता है कि इसी चीज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई है। और इसमें अब तक जो पता लगा है उसमें ये लगा है कि 40 से ज्यादा लोग इस धंधे में शामिल थे। क्या ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग थे उनकी जानकारी में सब ये सब हुआ, या उनकी बिना जानकारी में ये सब हुआ? ये सब जब पता लग जाएगा तो मुझे लगता है कि एफआईआर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, जानकारी में हो या बिना जानकारी के हो, संगीत रागी जी। अब ट्रस्ट अगर वहां पर है, चंपत राय अगर देख रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। उनसे सवाल पूछें कि ना पूछें? देखिए, उनसे तो सवाल 3 दिन लगातार एसआईटी ने भी पूछा है और मैं मानता हूं कि उनसे पूछा भी जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी इसमें अपराधी के अपराध में शामिल हैं उन्हें कठोरतम से कठोरतम सजा होनी चाहिए, ताकि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं लोगों के ध्यान में आया है, ये सारे हमारे मन को ठेस पहुंचाया है, सारे हिंदुओं को आहत किया है। लेकिन हमको प्री जज नहीं कर लेना चाहिए। हमको 5 दिन और रुकिए, 10 दिन और रुक जाइए। मुझे लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। यह भी पता लग जाएगा कि क्या एसआईटी छुपा रही है, क्या एसआईटी बचा रही है किसी को। क्या जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें यह भी पता लग जाएगा, उसके बाद भी हम डिमांड कर सकते हैं। प्री जज का मसला नहीं है ना, यहां तो खुद जब ट्रस्ट की तरफ से कहा गया एसआईटी की जांच की मांग की गई, एसआईटी गई, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। और अब जब लोग आ रहे हैं, सबके बयान आ रहे हैं, गड़बड़ी तो है। पहले आप इनकार करते हैं। गड़बड़ी के लिए दो चीजें हैं, गड़बड़ी किसने किया है और गड़बड़ी में शामिल कौन है और उसको संरक्षण किसने दिया है, ये 2 चीजें जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। बैंक में जिस कैशियर के पास कैश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, वहां से कैश गायब हो जाता है तो कैशियर कहता है, साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप जो चाय पिलाने बैंक में बाहर से आता है, आप उससे पूछताछ कीजिए ना, वो भी तो बैंक में आता है। जो कस्टमर आते हैं आप उनसे भी पूछताछ कीजिए। भाई सीधे सीधे महामंत्री की जिम्मेदारी है। वित्त विभाग चंपत राय देख रहे थे, उनके देख रेख में हो रहा था। और जो टिंकू यादव, चिंपू यादव, क्या नाम है उसका, जो उनका ड्राइवर रहा, बाद में उनका सहयोगी हो गया, इतना प्रभावशाली हो गया कि वीवीआईपी गेट से एंट्री करता है, कहीं भी वो बिना अनुमति के उसको जाने की अनुमति थी। कैश के गिनती के अंदर किन लोगों के रिश्तेदार भरे गए, किन के कहने पर जो आउटसोर्स किया गया, उसमें बैंक वालों से कहा गया कि इन लोगों को कैश गिनने के लिए बिठाना है, किसने कहा कि इन लोगों को वहां पर नियुक्ति की जाए। पूरी मामला जब खुलने की स्थिति आ गई, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई किसी के खिलाफ, क्यों पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई, क्यों इस्तीफा इस मामले को लेकर नहीं दिया गया। मुझे लग रहा है कि आप संघ की पृष्ठभूमि आने वाले चंपक राय को इतना कुर्सी का और इतना मोह नहीं होना चाहिए कि आप इतना चरित्रवान आपको रहना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में ट्रस्ट पे नाम उठ रहा है, आप महामंत्री हो, तो आप कम से कम ये तो कह सकते हो कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का नहीं होता, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं पूरा पाक साफ हो जाऊंगा, तब मैं इस पद पर लौटूंगा। जो बात आप कह रहे हैं ना समीर जी, अब देखिए अनिल मिश्रा नाम का शख्स, कोई पद नहीं है लेकिन मंदिर के काम में पूरा दखल है। अब अनिल मिश्रा की भी जांच हो रही है, हम टिन्नू यादव की कर रहे हैं, हम अनुकल मिश्रा की कर रहे हैं। इन सबकी पृष्ठभूमि आप देख लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि एक ही विचार परिवार से इन सारी की पृष्ठभूमि एक ही है। ठीक, तो यही कारण है कि उन पे भरोसा किया गया। भरोसा तोड़ने वाले तो इन्हीं लोगों में से हैं। भरोसा किया गया और वो ऐसा काम कर रहे हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो फिर उन पर सवाल खड़े होंगे ना, जिन्होंने भरोसा किया। उन्होंने भरोसा किस आधार पर किया, किस आधार पर ये अनिल मिश्रा मंदिर के अंदर घूम रहा था जिसके पास कोई पद नहीं है और उसका पूरा दखल था मंदिर के कामकाज में। राजकुमार जी, देखिए, ये सीधे सीधे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। चढ़ावे में हेर फेर हुआ, गोलमाल हुआ, एक आर्थिक भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ आपने जो चोरी की है, और नृपेंद्र मिश्रा के शब्द उदाहरण ले लें तो चोरी नहीं, डाका है। और नृपेंद्र मिश्रा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इस ट्रस्ट के बड़े कर्ता धर्ताओं में से एक है। तो चंपत राय जी जो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ गलत नहीं है, अपनी टिप्पणी में जो शुरू में उनका वीडियो आया, और नृपेंद्र मिश्रा ने जो कहा भी एक दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कि चोरी नहीं, डाका है, कोई निगरानी की व्यवस्था थी नहीं, तो ये बताता है कि मामला बहुत गंभीर है।
और आपने किसी परिवार विशेष या विचारधारा विशेष के होने के चलते लोगों पर विश्वास कर लिया, तो ये कोई कानूनी और तर्क सम्मत संगत कवच बात नहीं है। ये अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपकी निजी जागीर तो नहीं है ना ये तो सरकार का ट्रस्ट है, सरकार ने बनाया, सरकार के लोग उसमें हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, उनकी जवाबदेही तो होगी जी। और थोड़ा पीछे अगर आप लौट जाएं तो पहला मामला नहीं है। जब जमीन की खरीद फरोख्त हुई तब आरोप लगे, उन आरोपों का कोई तर्क सम्मत जवाब आज तक नहीं आया। निर्माण में भी हुआ जी। जो चंदा था जो 2020 और 21 से लोगों ने देना शुरू किया, और उसमें खाली बड़े लोग नहीं थे जिनके पास देने को है, जिनके पास नहीं है उन्होंने भी आस्था के वशीभूत होकर के जो दे सकते थे। और मेरी नजर में उनका छोटा दान ज्यादा मायने रखता है बजाय उनके जिनके पास साधन संपन्न दे सकते हैं। अब तो यही उम्मीद की जा सकती है कि उनके कल जो साथ में एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद शायद कोई एक्शन दिखे, कोई एफआईआर दिखे, जो किसी की दिखे, जिम्मेदारी लेकिन ये तय की इतना जाए। गंभीर मामला है, जी। नैतिक जिम्मेदारी भी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है कि दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। और लोगों की आस्था से जो खिलवाड़ हुआ जी। है उस आस्था को बहाल करने की मैं इसलिए कह रहा हूं। अभी एक आंकड़ा आया है कि जो दैनिक चढ़ावे की जो राशि थी ना, वो कम हो गई है। वो कम हो गई है। वो कम हो गई, ये विश्वास टूट रहा है।